हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर, उसके साथ आपका दोस्त भी। मेरा नाम है सौरभ सेनापति। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बीटेक है। मैं स्पेशली नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं। उसके साथ मैं डब्ल्यूबीजी, सीबीएसई बोर्ड और वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी फिजिक्स पढ़ाता हूं। ये एक 60 डेज का नीट फिजिक्स कोर्स होगा, लगभग 100 घंटे का होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या होगा? क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये दो मैं कवर करूंगा। क्या क्या? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट और एक मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या है देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आता है और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट विल बी कवर्ड इन द लेक्चर? लेक्चर में क्या क्या होगा? ऑल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड। ठीक है दोस्तों, जितने भी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट होगा सब कुछ होगा। ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो नीट लेवल क्वेश्चन होगा वो मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और क्या होगा? नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 32, 34 जितने भी हैं सब कुछ मैं कराऊंगा। और क्या, कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगा जिससे सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो क्लास 12 का जो एक मैं पोर्शन उठाऊंगा वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये एक फिजिक्स का ब्रांच है। क्या है? क्या है ये? ब्रांच, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। यहां पे क्या होता है? ये डील करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ये डील करता है क्या? ये डील्स विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कहां होता है? ऑकर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करता है। एक फिजिक्स का ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो पार्ट है। क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक इलेक्ट्रोडायनामिक। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनामिक, दो पार्ट है। स्टैटिक मींस रेस्ट, रेस्ट। डायनामिक मीन मोशन, मोशन। डायनामिक मीन मोशन। ठीक है दोस्तों, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक मींस जब चार्ज मोशन पे होता है, नाम में ही है। स्टैटिक मीन रेस्ट, डायनामिक मीन मोशन। तो लिख देता हूं थोड़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां पे क्या होता है? यहां पे चार्ज रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट। यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक में, इलेक्ट्रोडायनामिक में क्या होता है? चार्ज मोशन पे होता है, चार्ज मोशन होता है। यहां चार्ज मोशन में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ चैप्टर हम क्लास 12 में पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक का भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो चैप्टर आते हैं उसको, इसका क्या क्या है चैप्टर हम देख लेते हैं, और इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर क्या क्या चैप्टर आता है वो भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पहला चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो 12 आवर का होने वाला है, 12 घंटे का होगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो सेकंड चैप्टर है, वो 6 घंटे का होगा। कैपेसिटर वो 8 घंटे का होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब देख लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर ये सारे चैप्टर आते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज मोशन पे होता है, ठीक है दोस्तों, तब करंट पैदा होता है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी 12 आवर्स का होगा। ये पहला वाला भी 12 आवर्स का होगा, 12 घंटे का होगा। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये 4 घंटे का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 8 घंटे का। ऑल्टरनेटिंग करंट, ये 8 घंटे का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 4 घंटे का। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनामिक का सिलेबस हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक दोनों से नीट में सवाल आता है 12 से
15 सवाल आता है। ठीक है दोस्तों, 12 सवाल आता है यहाँ पे। तो इतने सारे क्वेश्चन इस पोर्शन से आता है, बहुत सारे चैप्टर है और यहां से इतने क्वेश्चन आता है, 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये 4 चैप्टर आता है। क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटॉम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, एक 6 घंटे का, एक 5 घंटे का, एक 5 घंटे का, उसके बाद एक 8 घंटे का कोर्स होगा। टोटल 100 आवर्स का होगा, लगभग 100 आवर्स का कोर्स होगा। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 चैप्टर, लेकिन यहां से 7 to 8 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, इजी भी है और स्कोरिंग भी है। ठीक है दोस्तों, 7 to 8 क्वेश्चन आता है यहां से मॉडर्न फिजिक्स से। कोर्स का सिलेबस और कितना वेटेज है नीट में वो तो बता दिया। अब क्या, आप फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम क्या देखेंगे आज? व्हाट इज चार्ज, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो चार्ज क्या है जानना होगा पहले ना। चार्ज क्या होगा? व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये हम देखेंगे। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मींस बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे मास, मास मास है, उससे आगे और पीछे क्या है? मास मास ही है। ठीक है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। वैसे ही, ठीक ऐसे ही चार्ज भी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। और इस चार्ज के रहने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मींस जिसका बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसका बस मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। और एक 11 में देखा होगा, 9, 10 में भी देखा होगा आपने, क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसका बस मैग्नीट्यूड है, ओनली हैव मैग्नीट्यूड, बस वैल्यू है। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू। तो इसका सिर्फ वैल्यू है, मतलब स्केलर ऐड होगा, मतलब एल्जेब्रिकली ऐड होगा। इसमें तो चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर ऐड होता वहां पे, वेक्टर एडिशन होता वहां पे। ठीक है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी है मतलब वो एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, जैसे बचपन में करते हैं ना, एडिशन जैसे करते थे, ठीक वैसे ही हम करेंगे चार्ज को ऐड। वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कुछ नहीं है उसका। इसका सिंबल है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। इसका यूनिट क्या है? इसका सही यूनिट कूलम्ब है, कैपिटल सी। क्या है? कैपिटल सी, कूलम्ब। 2 टाइप का चार्ज होता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, इतना होता है। प्रोटॉन का कितना होता है? वो साइन कन्वर्सन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव। 1e पॉजिटिव प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, इतना होता है। ठीक है दोस्तों, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम तरीके का चार्ज। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव वो भी रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस, सेम तरीके का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों,
तो चार्ज के बारे में हमें पता चल गया। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इससे, ठीक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखेंगे। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर सकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। एज्यूम करते हैं ए एक बॉडी है और बी एक बॉडी है। ए बॉडी से बी बॉडी, ए बॉडी से बी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दोस्त। क्या ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और जैसे तुम्हें केमिस्ट्री में देखा होगा Na+ और Cl-, जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है उससे क्या कहते हैं? वो है नेगेटिव। और जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है दोस्त, जैसे Na+, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहते हैं नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना उसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव बॉडी पर चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं, याद रखना। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मीनिंग है नो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। नो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है दोस्त, मतलब एक न्यूट्रल बॉडी हो सकता है जिसका पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज उसका 0 है, इसलिए वो न्यूट्रल बॉडी। लेकिन कोई चार्ज बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। ठीक है दोस्त, मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, और चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम है। लेकिन इसका कुछ मास भी है ना, 9.1 इंटू 10⁻31, ऐसा कुछ मास है, छोटा सा क्वांटम लेवल पे मास तो है ना, छोटा सा मास है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या है? एक बॉडी का जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस ज्यादा है, मतलब जो नेगेटिव है, उसका क्या होगा? उसका मास कुछ ना कुछ क्वांटम लेवल पे ज्यादा ही होगा ना। जैसे बी बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हुआ है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका मास ज्यादा होगा, बी का मास ज्यादा होगा। ठीक है, मास ज्यादा होगा, यहाँ पे मास क्या होगा? कम होगा। चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मींस जो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। डू नॉट चेंज विथ स्पीड ऑफ ए बॉडी, जो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता उसे कहते हैं चार्ज। लेकिन मास वो क्या चेंज होता है? वो चेंज होता है दोस्त, वो इनवेरिएंट नहीं है। मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है और चार्ज भी है। चार्ज कम्स विथ मास, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, वो एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है दोस्त, लेकिन मास इनवेरिएंट नहीं है, वो चेंज होता है। ठीक है दोस्त, मास लिख देता हूं यहां पे, बट मास vary with the speed of body। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा शायद, आइंस्टाइन रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी का फॉर्मूला है एक। क्या है फॉर्मूला? m = m0 by √1 - v by c का होल स्क्वायर। m क्या है, m0 क्या है, v क्या है, c क्या है, देख लेते हैं।
m mass of the body। m नॉट क्या है? रेस्ट मास बॉडी का। v क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी। और c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक कंडीशन देखते हैं इस फॉर्मूला में, व्हेन v लगभग c के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, जब v c के लगभग होगा तब क्या होगा? v बाय c लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब आप देख सकते हैं v बाय c ये लगभग 1 के बराबर, तो क्या ये टर्म छोटा हो जाएगा। नीचे का जो टर्म है वो क्या छोटा हो जाएगा। जब नीचे का टर्म छोटा होता है तब क्या होता है, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा हो जाएगा नीचे का टर्म, तो 1 माइनस समथिंग 1 से भी 1 के बराबर हो जाएगा ना। तब क्या होगा? ये पूरा टर्म छोटा, बहुत छोटा हो जाएगा। तब क्या होगा? मास इंक्रीज होगा। रेस्ट मास के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? तो मास इंक्रीज होगा। तो क्या होगा? जब ये कंडीशन जब आएगा तब क्या होगा? तब मास इंक्रीज होगा। तो मास स्पीड के साथ इंक्रीज करता है। बट इन जनरल लाइफ, बट in general life, speed of a body is very small। ठीक है दोस्त, जनरल लाइफ में जो बाइक, कार, इसका स्पीड कितना है? जितना भी है, लेकिन लाइट के स्पीड के सामने तो बहुत ही कम है ना। ये टर्म लगभग 0 हो जाएगा। तब क्या होगा? v बाय c लगभग 0 के बराबर होगा इन जनरल लाइफ। इसलिए हम जब क्लास 11 में जो सवाल हम सॉल्व किए हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे मास को हम कांस्टेंट मानते हैं, वो चेंज नहीं करता स्पीड के साथ। बॉडी के स्पीड के साथ मास चेंज नहीं करता वहां पे। ठीक है दोस्त, तो चार्ज इज इनवेरिएंट। एक चार्ज के पास मास तो है, लेकिन वो चार्ज का मास चेंज हो सकता है, लेकिन उस बॉडी का चार्ज नहीं चेंज होता। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास मास है और चार्ज इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज चेंज नहीं होगा। जैसे चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना हो? इलेक्ट्रॉन का स्पीड, तो चार्ज का स्पीड, इसका स्पीड लगभग 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये कंपेरेबल है, ये 10⁶ आसपास है ना, 10⁸ के पास आसपास ही तो है। तो क्या होगा? तो चार्ज का जो स्पीड है, स्पीड जब चार्ज का इतना होगा तब मास वेरी करेगा, मतलब मास चेंज होगा, मास इंक्रीज होगा उसका, लेकिन क्वांटम लेवल पे इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्त, क्वांटम मास भी तो छोटा है ना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन क्या होगा? लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा। जो चार्ज का वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन चार्ज जिस मास के साथ एसोसिएटेड है वो मास चेंज होगा जब उसका स्पीड लाइट के स्पीड के लगभग आसपास होगा। ठीक है दोस्त, तब उस चार्ज पार्टिकल का मास जो उसके साथ जो मास एसोसिएटेड है वो मास इंक्रीज होगा, लेकिन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया? ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे हम क्या अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, जैसे बचपन में करते थे वैसे हम ऐड कर सकते हैं। देयर मैग्नीट्यूड, बस मैग्नीट्यूड है ना, स्केलर क्वांटिटी है, ऐड ऑफ अलजेब्रिकली मींस विद साइन। क्या मीन, इसका मतलब क्या है? विथ
साइन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एक, क्या है, +3 यूनिट और +2 यूनिट, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, +3 +3 प्लस -2, दो चार्ज को ऐड कर दिया, कितना आएगा, +3 -2 +1 +1, रिजल्टिंग चार्ज कितना है, +1। ठीक है दोस्त, तो चार्ज एडिटिविटी है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता होगा शायद कॉन्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है दोस्त, मैं लिख रहा हूं, चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed। ठीक है दोस्त, बट चार्ज हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट ओनली भी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस जो लाइन है इसमें थोड़ा सा गलत है। ठीक है दोस्तों, क्या गलत है, जब हम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ना, 4 पार्ट था उनमें से एक क्या है, न्यूक्लियाई है। तो वहां पे क्या हो देखेंगे हम, वहां पे एक न्यूट्रल बॉडी से हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वहां पे क्या देखेंगे, एक बीटा डीके है वहां पे क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे, न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन प्लस उसके साथ उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होगा। ठीक है दोस्त, एक न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होगा न्यूट्रॉन से, बीटा डीके में देखेंगे और न्यूक्लियाई में। ठीक है दोस्त, इस चैप्टर में नहीं। लेकिन देखो यहां पे क्या हुआ, आफ्टर एंड बिफोर क्या है, चार्ज, टोटल चार्ज सेम ही है ना, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल बॉडी है, वहां पे चार्ज कितना है, 0 है। और यहाँ पे टोटल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज तो बराबर ही है ना, टोटल चार्ज कितना हो, नेट चार्ज 0। तो नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इक्वल है। ठीक है दोस्त, तो चार्ज हम क्रिएट तो कर लिए यहाँ पे, लेकिन नेट चार्ज सेम ही है ना, इसलिए और एक लिखेंगे इसके जो डेफिनेशन है कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, और एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज of a isolated system is remain constant। total charge of a isolated system is remain constant। isolated system means insulating बाउंड्री, इंसुलेटिंग बाउंड्री दोस्तों, मतलब जहां से चार्ज निकल नहीं सकता और आ भी नहीं सकता। ठीक है, उसे कहते हैं इंसुलेटिंग बाउंड्री। इंसुलेटिंग क्या होता है बाद में देखेंगे। ठीक है, आपको पता है तो अच्छा है, नहीं तो बाद में भी बात करेंगे, आएगा ना नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है दोस्त, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो देख रहे हैं जो बॉक्स है वो क्या है, एक इंसुलेटिंग बाउंड्री है। इंसुलेटिंग बाउंड्री मतलब जहां पे चार्ज नहीं जा सकता बाहर भी और आ भी नहीं सकता। अंदर जो 3 पार्टिकल है, एज्यूम करते हैं कुछ चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है। ठीक है दोस्त, वो जो 3 पार्टिकल है वो क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा।
इंटर करेगा अंदर है। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, वो तो हम पहले देख चुके हैं। तो जब एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तब क्या होगा, तब चार्ज का ट्रांसफर होगा। लेकिन क्या रिमेन कांस्टेंट होगा ना, जितना चार्ज था उतना ही होगा, क्योंकि चार्ज निकल नहीं सकता। और एक क्या जो बाउंड्री है वो क्या है, वो इंसुलेटिंग बाउंड्री। तो कुछ देर बाद जो चार्ज कितना होगा यहाँ पे एज्यूम करते हैं, यहाँ पे Q1 डैश होगा, यहाँ पे Q2 डैश होगा, यहाँ पे Q3 डैश होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा ना, क्योंकि वो इंसुलेटिंग बाउंड्री है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। ठीक है दोस्त, एक छोटा सा मैथ भी कर लेते हैं यहाँ पे, बेसिक मैथ है, वो नीड में नहीं आएगा लेकिन फाउंडेशन बिल्ड करेगा। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं यहाँ पे चार्ज है +5 कूलम्ब, यहाँ पे -2 कूलम्ब और यहाँ पे +3 कूलम्ब। कुछ देर बाद वो तीन पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, उसके बाद क्या क्या हुआ, यहाँ पे हो गया -5, यहाँ पे हो गया +3 और यहाँ पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये बाउंड्री भी इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है भी। एज्यूम करते हैं यहाँ पे Q चार्ज होगा, तो यहाँ पे टोटल चार्ज और यहाँ का टोटल चार्ज क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो +5 -2 +3 इक्वल टू -5 +3 +Q, ये होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो +5 -2 +3 और +3 कितना होता है 6 +6 इक्वल टू यहाँ पे कितना +-5 +3 -2 +Q, तो Q इक्वल टू कितना होता है +8, यहाँ पे 8 कूलम्ब चार्ज होगा। कितना चार्ज, 8 कूलम्ब चार्ज। ठीक है दोस्त, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग क्या है दोस्त, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का। तो क्वांटाइजेशन मीनिंग क्या है, क्वांटाइजेशन मीनिंग पहले हम देखेंगे क्वांटाइजेशन मीनिंग क्या है। क्वांटाइजेशन मीनिंग क्या है, ये थिंग्स which available in fixed amount। इसका मतलब है जो एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, तीन मिल सकता है, लेकिन कभी आधा अधूरा नहीं मिलेगा। जैसे एक पेन है, एक जो पेन है वो क्या एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, 0.5 पेन 1.5 पेन, ये क्या होता है कुछ नहीं होगा ना, ऐसा कुछ पेन ही नहीं हो सकता। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट का क्वांटिटेशन मतलब कोई चीज जो एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, तीन मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, एन नंबर मिल सकता है, लेकिन क्या होगा कभी 0.5 हो नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, जो पॉइंट में नहीं हो सकता। ठीक है, 1 2 3 इंटीजर की फॉर्म में होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, मतलब इंटीजर की फॉर्म में होगा। क्या होगा, इंटीजर की फॉर्म में होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसे। ठीक है दोस्त, और देख लेते हैं, तो द स्मॉलेस्ट चार्ज exist in independently, the smallest charge that exists independently उसे क्या कहते हैं, वो क्या है जो स्मॉलेस्ट चार्ज, जैसे एक पेन, ऐसा 10 पेन हो सकता है, 9 पेन हो सकता है, कभी 9.5 पेन नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही स्मॉलेस्ट चार्ज का सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, क्या है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो क्या है
स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, इससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो क्या है, वो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन वो जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो स्मॉलेस्ट चार्ज है, ठीक है। इससे भी छोटा चार्ज है क्वार्ट्ज, एंटी क्वार्ट्ज, इससे भी छोटा है चार्ज के भी, इलेक्ट्रॉन के भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात, इसका और भी एक नाम है, इसे कहते हैं फंडामेंटल ऑफ चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ठीक है दोस्तों। क्लियर, पहले क्वांटाइजेशन क्या है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसे हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब लिखते हैं पहले, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मीन्स वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है उसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब क्या है, तो एक बॉडी जिसका चार्ज क्यू है, एक बॉडी का चार्ज क्यू है, उसका चार्ज कितना हो सकता है, उसका चार्ज कभी आधा अधूरा नहीं हो सकता, मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस में होगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीन हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब एक बॉडी का चार्ज क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीन हो सकता है, चार इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी भी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी है वहां पे, ये भी हो सकता है। दो टाइप का चार्ज है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो प्लस और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, प्लस और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो चार्ज, किसी बॉडी का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉडी का चार्ज। तो इसे हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी। एन क्या है, इंटीजर। ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज, जो क्या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है दोस्त। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। कैन ए चार्ज 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज गिवन टू ए बॉडी। किसी बॉडी का चार्ज इतना हम दे सकते हैं, क्या हो सकता है किसी बॉडी का चार्ज 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम? हो सकता है जब ये चार्ज, जो चार्ज किसी बॉडी पे है वो क्या है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चार्ज और फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हम देख लेते हैं। तो ये क्या, ये क्यू है, ठीक है दोस्तों। क्यू इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो क्यू कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
19। साइन यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि आगे क्या है, आगे प्लस माइनस है इसलिए। ठीक है दोस्त, तो n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू होगा 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। 10 टू दी पावर माइनस 19 और 10 टू दी पावर माइनस 19 कट गया, क्या रह गया 8 बाई 1.6, पॉइंट गया यहां पे 0 आया, 5 क्या है, इंटीजर है। ठीक है दोस्त, 5 इंटीजर है, इंटीजर है मतलब ये चार्ज क्या है, ये चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो सकता है, हम दे सकते हैं उसको, किसी बॉडी का चार्ज ये हो सकता है, किसी बॉडी का चार्ज ये हो सकता है, तो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। ये पॉइंट में आता तो हम कहते हैं नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है दोस्त, तो आज हमने क्या देखा, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत हमारा हो गया। ठीक है दोस्त, फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत हो गया। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, यूं ही पढ़ते पढ़ते मिलते रहेंगे आपसे। ठीक है दोस्त, चलते हैं।